ज़रा अपने दिमाग में जोर डालो और मेरी एक बात का जवाब दो। अगर मेहनत से पैसा बनता होता तो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान सबसे अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं बनता दोस्तों। पैसा बनता है समझदारी से, पैसा बनता है टेक्निक से, पैसा बनता है उन मेथड से, उन प्रोसेस से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिसे 100% में से कुछ 5% ही लोग होते हैं जो इस टेक्निक को फॉलो करते हैं और वो पैसा बनाते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं और सफल होते हैं। और ये बात जान के आपको हैरानी होगी, यही सफल लोग पैसा जब बनाते हैं तो वो आपसे कुछ बातें छुपाते हैं, और वही 10 बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं और आप भी सफल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं और आप 100 में से उन 5% लोगों की लेवल पे आना चाहते हैं, तो ये बात आपके लिए ही है। तो इस बात को अंत तक सुने और लाइक शेयर कमेंट करें और इन चीज़ों को अपने ऊपर फॉलो करें। तो सुनिए वो बात। आज मैं आपको 10 राज बताने वाला हूँ जो अगर आपने किसी को बता दिए तो पैसा आपसे हमेशा दूर ही रहेगा। तो इस बात को ध्यान से सुनना, वीडियो छोड़ के मत जाना और लास्ट तक देखना, तभी आपको मेरी एक एक बातें समझ में आएगी। क्योंकि सीक्रेट नंबर 6 वो गलती है जो 90% लोग रोज़ अपनी ज़िंदगी में करते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं कि हमसे क्यों नहीं हो रहा है, वो सामने वाला इतना अमीर क्यों है, और सामने वाले के पास किस्मत कुछ ज़्यादा है। तो दोस्तों, ना उसके पास किस्मत ज़्यादा है, ना वो अमीर अपनी किस्मत से है। वो अमीर है अपनी टेक्निक, अपनी मेथड और अपने हार्डवर्क की वजह से। क्योंकि किस्मत का रोना वही रोते हैं जो स्ट्रगल नहीं करते, जो हार्डवर्क करना नहीं जानते हैं। और हार्डवर्क करने वाला इंसान कभी हमेशा किस्मत के भरोसे नहीं बैठता। तो आइए शुरू करते हैं वो 10 राज जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, जो आपको लाइफ में ग्रो करेंगे। सीक्रेट नंबर 1, आप कितना कमा रहे हो। जो इंसान अपनी इनकम को सबको बताता है वो पैसा नहीं, वैलिडेशन ढूंढ रहा होता है। सच्चाई ये है, पैसा चुप्पी पसंद करता है, पैसा शांत रहना पसंद करता है। जितना ज़्यादा आप लोगों को बताते हैं कि आपकी इनकम क्या है, आप कितना कमाते हैं, आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, लोग आपको वहीं से जज करना शुरू कर देते हैं। उतना ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट करने भी लगते हैं और वो एक्सपेक्टेशन डेली आपसे बढ़ने लगती है। और जिस दिन आप उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करते, उनकी उम्मीदों में खरे नहीं उतरते, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे वो आपकी पार्टनर हो, आपकी रिलेटिव्स हों, आपके नाइबर हों, तो वो एक्सपेक्टेशन फिर दुश्मनी में बदलने लगती है। और यही दुश्मनी आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। लोग आपको जज तो करते ही हैं और आपको नीचा दिखाने के लिए भी ज़रा सा भी नहीं चुकते। इसलिए अपने पैसे का सोर्स ना बताएं, आपका लेवल ना बताएं कि आप कितना कमाते हैं। पैसा तभी टिकता है जब वो प्राइवेट रहता है। सीक्रेट नंबर 2, आपकी अगली अर्निंग स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आप हर किसी को बता रहे हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मेरा बिजनेस स्टार्टअप इतना है, मेरा लेवल ऑफ माइंड इतना है और मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ये मेरा प्लान है और मैं आने वाले टाइम में ये सब करूँगा, तो समझ लीजिए आपने उसे शुरू होने से पहले ही मार दिया। आपने वो सारी बातें रिवील कर दी जो आपको सीक्रेट रखना चाहिए। क्योंकि लोग एडवाइस कम देंगे, कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट करेंगे। वो समझ जाएंगे कि इसके पास प्लान बहुत ज़्यादा है। और ये ज़रूरी नहीं आप ये जो बातें जिसको बता रहे हैं वो आपका शुभ चिंतक हो। ये ज़रूरी नहीं हो सकता कि वो आपका वेल विशरी हो, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका रिलेटिव्स हो सकता है, वो आपके बाहर के लोग हो सकते हैं जो नेगेटिव लोग हो सकते हैं। और आपको नहीं मालूम होता है कि कौन आपके पॉजिटिव्स हैं, कौन आपके रिलेटिव्स हैं। इसलिए अपनी अर्निंग स्ट्रेटेजी को सीक्रेट रखें। लोग आपको सलाह कम देंगे, कंफ्यूज ज़्यादा करेंगे, जिससे आप आगे बढ़ने से पहले ही ख़त्म हो जाएं। सीक्रेट नंबर 3, आपकी फाइनेंशियल वीकनेस, आपका लोन, आपका डेट, आपकी मनी प्रॉब्लम, आप कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं, आपने किन से उधारी ली हुई है, आपने क्या किया हुआ है, आपके पुराने प्रॉब्लम्स, आपके नए आने वाले प्रॉब्लम्स और चल रहे करेंट में प्रॉब्लम्स, जो भी मनी से रिलेटेड हैं, ये बातें हमेशा सीक्रेट रखें। क्योंकि पैसा एकमात्र ऐसी चीज़ है जो दुश्मनी और दोस्ती पल भर में करा देती है। ये बातें फ्रेंड्स के लिए नहीं होती दोस्तों, क्योंकि दुनिया हेल्प करने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए पहले खड़ी हुई है, आपको नीचे दबाने के लिए पहले खड़ी हुई है। कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ें, कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे अच्छा दिखें, कोई ये भी नहीं चाहता
कि आप उनसे हमेशा आगे बढ़ते रहें, क्योंकि इंसान के अंदर जेलेसी नाम की चीज़ होती है और यही जेलेसी काफ़ी होती है आपको बर्बाद करने के लिए। और ये जेलेसी कोई परायों के पास नहीं, ये जेलेसी आपके अपनों के पास ही मिलेगी। जो आप समझते हो कि जो आपके अपने हैं वो खासकर आपके अपने नहीं, वो आपके निगेटिव लोग होते हैं, बस आपकी आंखें उनको ढूंढ नहीं पाती। इसलिए अपने फाइनेंशियल वीकनेस सीक्रेट्स किसी के सामने रिवील मत करें। आपके फाइनेंशियल सीक्रेट आपके माइंड तक होने चाहिए, इतना तक कि आपके एक हाथ से दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा तभी पसता है जब वो सीक्रेटली कमाया जाए, ना कि शो ऑफ करके। और दुनिया हेल्प नहीं करती, दुनिया लेबल लगाती है। आज आपने बताया आप स्ट्रगल में हो, कल वही बात आपकी रिस्पेक्ट खा जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें, फाइनेंशियल वीकनेस किसी को ना बताएं। सीक्रेट नंबर 4, आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट। जो इंसान बताता है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके पास कितनी सेविंग है, मेरे पास इतना सेव है, या मैं इतना इन्वेस्ट करने वाला हूँ, या मैं आने वाले टाइम में ये करूँगा, मैं घर लूँगा, मैं गाड़ी लूँगा, मैं बंगला लूँगा और मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। याद रखें दोस्तों, ऐसा इंसान आगे जाके बहुत बड़ी चोट खाता है। वो अपने सीक्रेट रिवील नहीं कर रहा होता है, वो अपनी बर्बादी की कब्र खोद रहा होता है। और वही इंसान अपने आने वाली प्रॉब्लम को भी खुद इन्वाइट करता है। पैसा, आपकी सेविंग और आपका इन्वेस्टमेंट इतना सीक्रेट होना चाहिए, आपके बाएं हाथ से काम हुआ आपके दाएं हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दो चीज़ें हैं जो आपको कंसिस्टेंटली सफल और ग्रोथ करने में मदद करेगी। सीक्रेट नंबर 5, आप कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हो। ये बात सुनकर आपको हंसी ज़रूर आएगी, मगर ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर आप दूसरों को दिखा रहे हैं, अगर आप शो कर रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, तो असल में आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये आप शो ऑफ कर रहे हैं। और ये शो ऑफ उनकी जेलसी के लिए इनफ है आपको बर्बाद करने के लिए। अगर आप चाहते हैं असल में कि आप ग्रो करें, तो आपकी ग्रोथ आपकी माइंडसेट से दिखनी चाहिए, ना कि आपकी शो ऑफ से। और जिस दिन आप शो ऑफ करने लगेंगे, उस दिन आपका माइंडसेट लेवल भी ख़त्म होने लगेगा, क्योंकि माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे शो ऑफ नहीं, वो टेक्निक से चलती है। और माइंडसेट को चाहिए टेक्निक, प्रोसीजर, वो शो ऑफ पे भरोसा नहीं करती। और जहाँ आप शो ऑफ करने लगे, वहीं लोगों की जेलसी आपसे जुड़ जाएगी। और जेलसी का मतलब है निगेटिव ऑरा। और निगेटिव ऑरा जब भी आपके पास आएगा, वो आपको हर्ट करेगा, वो आपको परेशान करेगा, आपकी सफलता में रोड़े अटकाएगा। इसलिए अपनी ग्रोथ को शो ऑफ मत करो। ये मत बताओ कि आप कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके सीधे लाइफ में पड़ने वाला है। सीक्रेट नंबर 6, आपका असली माइंडसेट स्ट्रेटेजी क्या है। ये सबसे खतरनाक गलती है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। लोग अपने सोचने का तरीका लोगों को नहीं बताते, और अक्सर सफल लोग तो कभी नहीं बताएंगे कि वो सोचते कैसे हैं, उनके काम करने का तरीका, उनके माइंडसेट की प्लानिंग क्या होती है, क्योंकि वो जानते हैं अगर एक बार भी उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी टेक्निक उन्होंने बता दी, तो निगेटिव लोग उनको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। और फिर वही लोग आपके माइंडसेट को चुराकर अपनी टेक्निक बना लेते हैं और उसे अपनी टेक्निक का नाम दे देते हैं। और हो सकता है आने वाले समय में किसी वजह से आपकी टेक्निक फेल कर गई, उसका जिम्मेदार भी आपको ही बताएंगे। इसलिए अपनी टेक्निक अपने साथ रखें। ये ज़रूरी नहीं आप जिस माइंडसेट से काम कर रहे हैं, वही माइंडसेट दूसरे इंसान के लिए भी उतनी बेनिफिशियरी होगी, क्योंकि हर इंसान का ऑरा अलग होता है, हर इंसान की वाइब अलग होती है, उसके काम करने का तरीका, उसके सोचने समझने का तरीका भी अलग होता है। ऊपर वाले ने सभी इंसान को अलग तरीके से बनाया है अपने माइंडसेट के साथ, तो इसलिए हर इंसान को इस चीज़ की फ्रीडम है कि वो अपने अलग फॉर्मूले बनाए, वो अपने अलग रूल बनाए। हो सकता है आपके कुछ रूल्स उनको काम कर जाएं, पर ये ज़रूरी नहीं कि सारे रूल्स, सारे माइंडसेट आपके उन पर काम करें। तो इसलिए अपने माइंडसेट को सीक्रेट रखें, क्योंकि यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करती है। सीक्रेट नंबर 7, आप कितना रिस्क लेने को तैयार होते हैं। अगर आप सबको बता रहे हैं कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, कि आप बड़ा रिस्क लेने वाले हो या छोटा रिस्क लेने वाले हो, तो लोग आपको डराएंगे ज़रूर। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि डरे हुए लोग कभी बहादुर फैसलों को सपोर्ट नहीं करते। इसलिए अपने रिस्क को अपने तक रखें। ये रिस्क आपकी प्रॉफिट और लॉस को शो करती है। आपका रिस्क कितना हाई होने वाला है और कितना लो होने वाला है, ये आप अपने तक रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो रिस्क आप लेने वाले हैं उस रिस्क में प्रॉब्लम ना आए। और ये भी हो सकता है अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आगे चल के आपको इस रिस्क का फ़ायदा भी मिलेगा। तो रिस्क हमेशा सीक्रेट रखें।
क्योंकि रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। सीक्रेट नंबर 8, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? 5 साल, 10 साल या 15 साल या 25 या 30 साल की प्लानिंग हर किसी को नहीं बताई जाती। खासकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के प्लान तो कभी नहीं बताए जाते, क्योंकि लोग आज में फंसे होते हैं और आपकी प्लानिंग का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि निगेटिव लोग हमेशा आज में फंसे होते हैं। उन्हें उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में नहीं मालूम होता है, और वो अगर जानते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, अपने आने वाले गोल प्लान कैसे सेट किए जाते हैं, तो हो सकता है वो आपकी स्ट्रेटेजी का मजाक बनाएं। इससे आपकी माइंडसेट और आपकी स्ट्रेटेजी पे फर्क पड़ेगा ही, और साथ में आपकी लाइफ में भी फर्क पड़ेगा। इसलिए आप जितना चुप रहें, जितना शांत रहकर अपना काम करें, उतना आप करें। अपने लॉन्ग टर्म के प्लान आप अपने तक सीक्रेट रखें, यहाँ तक कि अपने एडवाइज़र को भी ना बताएं, क्योंकि आप ये नहीं जानते आपका एडवाइज़र पॉजिटिव है या निगेटिव। ये आपकी आंखों का नज़रिया है, आपको पता करना पड़ेगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव। सीक्रेट नंबर 9, आपने कितने सेक्रीफाइस किए हैं? अगर आप बार बार बताते हो कि आपने क्या छोड़ा है, क्या कमाया है और कितना खोया है, कितनी तकलीफ उठाई है, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं जो आपने सहा है वो सामने वाले ने भी सहा हो, क्योंकि आप अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन, अपने दर्दों को समझते हैं। ज़रूरी नहीं उस इंसान ने भी अपनी सिचुएशन आपकी तरह झेली हो सकता है वो आपकी बातों का मजाक बना दे लोगों के सामने, जिससे आपके माइंडसेट पे फ़र्क पड़े और वो कंपैरिजन करने लगे। तो ऐसे निगेटिव और कंपैरिजन करने वाले लोगों से बचें। अपने सेक्रीफाइस एक्सप्लेन ना करें, आप शांत रह के काम करें। आपके सेक्रीफाइस अपने तक रखें, क्योंकि आपके किए गए सेक्रीफाइस आने वाले फ्यूचर में शोर मचाएंगे। तो आपको लोगों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितने सेक्रीफाइस किए हैं। लोगों को अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि आपने कितना सेक्रीफाइस किया है और कितना दर्द सहा है। सीक्रेट नंबर 10, आपका असली गोल एंड टारगेट। ये आखिरी और सबसे बड़ा सीक्रेट है, तो ज़रा ध्यान से सुनना। सफल लोग कभी नहीं बताते कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है, क्योंकि गोल बताने से मोटिवेशन नहीं बढ़ता। ईगो सेटिस्फाई ज़रूर होता है, और ईगो हमेशा इंसान को मारता है। घमंड में रहने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो हमेशा अपने प्लान लोगों को बता के अपनी फीलिंग्स को सेटिस्फाई ज़रूर करेगा, पर वो अपने गोल के ऊपर काम नहीं करेगा। और यही काम करते हुए वो अपने फीलिंग्स को सेटिस्फाई करता रहेगा, और ये दिन उसके जाते रहेंगे और उसका टारगेट उससे छूटता जाएगा। इसलिए अपने ईगो को संभाल के रखें, अपने ईगो को दबा के रखें और अपने काम पर फोकस करें और अपने गोल को सीक्रेट रखें, क्योंकि यही गोल आपके आने वाले सफलता का कारण बनेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी 10 सीक्रेट समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो आपके पास है, आप रिवाइंड करके किसी भी स्पीड में देख सकते हैं। अब खुद से एक बात पूछो, क्या आप भी हर बात हर किसी को बता देते हैं? क्या आप ये गलती करते आए हैं शुरू से, या अपने कॉलेज टाइम से, या अपने स्टूडेंट लाइफ से? हो सकता है ये सारी गलतियाँ आप अपने चाइल्डहुड से करते आ रहे होंगे और आपको नहीं मालूम होगी। तो ध्यान से सुने, अगर आप ये गलती करते आ रहे हैं तो आज ही इस गलती को बंद कर दें, जिससे आपके आने वाला जीवन सफल हो सके। और मेरी इन सभी 10 सीक्रेट रूल्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, जिससे आप टेक्निकल बनेंगे और कॉन्फिडेंट बनेंगे और अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। और ध्यान रखें, हर बात हर किसी को बताना नहीं है। आप जो भी करते हैं, आपकी प्लानिंग, आपकी अर्निंग, आपकी स्ट्रेटेजी और आपके सोचने समझने का तरीका, ये बातें किसी को ना बताएं, अपने तक रखें। आप जितना लोगों के सामने खुलते हैं, लोग आपको हल्के में लेना उतना ही शुरू कर देते हैं। अगर आप ये गलतियां करते आए हुए हैं तो आज ही इस गलतियों को बंद करें और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और कमेंट में लिखें हाँ कि मैंने ये गलती की है और आज से ये गलती मैं बंद कर रहा हूँ। अपनी बातें कम बोलें, ज़्यादा समझें, ज़्यादा सुनें, तभी आप एक अल्फा माइंडसेट के इंसान बन पाएंगे, जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव होगा। और अगर इस वीडियो का एक भी पॉइंट आपको समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दो और कमेंट में लिखो साइलेंट बीट वेल्थ और सब्सक्राइब करो इनर नोवा माइंड्स को, क्योंकि इनर नोवा माइंड्स एक इकलौता चैनल है जहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं होती। यहाँ हम आपको सिखाएंगे सारे मैनेजमेंट्स, सारी टेक्निक्स, सारी स्किल माइंडसेट जो आपको स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इंसान बनने में हेल्प करेंगे। और जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात सुन के जाइए, अगर तुम चाहते हो मैं इस तरह की वीडियो डेली लाता रहूं तो इस वीडियो को बिना लाइक, शेयर, कमेंट किए मत जाना। अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, जिससे मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। और ये वीडियो हर उस इंसान को शेयर करना जो असल में परेशान है, दुखी है, जो असल में माइंडसेट समझना चाहता है, जो एक सही मार्गदर्शन चाहता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सके, ग्रो कर सके। तो मिलते हैं फिर एक नई माइंडसेट स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।